नमस्कार, आप देख रहे हैं G45 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देवड़ी मंदिर विवाद लगातार गहराता जा रहा है और सभी जिलों के आदिवासी समुदाय के लोग देवड़ी मंदिर परिसर में पहुंचे हैं और मंदिर को सरना स्थल घोषित करने की मांग को लेकर महाजुटान हुआ है आदिवासियों का। और इस महाजुटान में आदिवासी समाज भी आपस में भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही नजारा हमें देखने को मिला और आदिवासी अगुआ को मनाने पहुंचे धर्मगुरु से अगुआ की ही बहस हो गई है। बता दें कि धर्मगुरु सरकार का संदेश लेकर पहुंचे थे और इसी बीच बहस छिड़ गई। क्यों जाएगा? विधायक से नहीं होता है, लेकिन लक्ष्मी जावेद से नहीं होता है। मूवमेंट बयान दे रहा, कैसे बात करेंगे यार? क्या बात करेंगे? अच्छा ठीक है, बोलने दीजिए सरकार से वार्ता नहीं करना है ना। बात हो गया सरकार से वार्ता नहीं करना। सरकार को ग्राम सभा में आना पड़ेगा। ग्राम सभा में आना पड़ेगा, यही प्रस्ताव पूरा मामला आदिवासियों के जमीन का मालिकाना को लेकर है और जो ट्रस्ट बना है विवादास्पद है। ग्राम सभा को और जो नियम कानून है उसका पूरा उल्लंघन है और इसीलिए वहां के लोगों में आक्रोश है और उसको लेकर यहाँ लोग बैठक कर रहे हैं, ग्राम सभा कर रहे थे, जिस पर पुलिस मुकदमा भी हुआ है। और इस पूरे मामले को देखेंगे, ये पूरा मामला कोई धार्मिक विवाद का नहीं है, ये पूरा मामला जमीन को लेकर है कि आदिवासी जमीन कैसे ब्राह्मण में हस्तांतरण, चाहे कुर्सी पर राष्ट्रपति बढ़ जाए या मुख्यमंत्री बढ़ जाए। सवाल नीति नियम बनाने का सवाल है, सवाल नियत का मामला है। नहीं तो प्रधानमंत्री छोड़ के सारे तो आदिवासी बन गए यहाँ तो। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, यही तमार बुंडूक फूटी है, यही इलाका से मुख्यमंत्री गुरुजी को भी हार का सामना पड़ा था। यही इलाका से रघुवर दास का ताज उजड़ गया था। यही इलाका से अर्जुन मुंडा को भी हारना पड़ा है। और यही इलाका अगर मुख्यमंत्री संज्ञान में नहीं ले तो हेमंत सोरेन का भी अवकाश होता है। ठीक है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। दिनेश, देखिए अगर हम बात करें तो देवड़ी मंदिर विवाद को लेकर लगातार मामला गहराता हुआ जा रहा है और इसी का नतीजा है कि आदिवासी समुदाय के लोगों का जुटान तो हुआ, लेकिन आपस में ही आदिवासी समाज भिड़ते हुए नजर आए। फिलहाल क्या कुछ जानकारी और अपडेट आपके पास? देखिए, मैं बता दूं कि अभी देवड़ी मंदिर मामला को लेकर आंदोलन बहुत उग्र हो रहा है। अब लगातार हिंदू संगठन अपना आंदोलन कर रही है, आदिवासी संगठन अपना आंदोलन कर रही है। हिंदू संगठन के द्वारा तमाड़ और बुंडू को बंद करने का ऐलान किया था, बंद किया था। आज आदिवासी संगठन पूरा झारखंड सभी जिला से आदिवासी संगठन पहुंचे हैं। बट यह है कि आज आदिवासी संगठन आपस में ही उलझते हुए देखने को मिला कि आखिर धर्म गुरु जो आए थे सरकार का संदेश लेके, लेकिन आदिवासी संगठन के लोग उसके ऊपर हावी हो गए और एक दूसरे पर हंगामा शुरू हो गया। आपके फुटेज के माध्यम से मैंने दिखाया होगा कि किस तरह से हंगामा चल रही है वहाँ। मेरे साथ बात करने के लिए जो आदिवासी के जो वरिष्ठ नेता है यहाँ के, जो प्रेमसाई मुंडा जी, हम मेरे साथ है, उनसे हम बात करते हैं आखिर क्या कैसे इस तरह का मामला हुई आप लोगों के बीच में। हम बात करते हैं क्या हुआ आज आप लोग का? देखिए, आज सभी हम लोग मिल करके आंदोलन को तेज करने के लिए बैठक कर रहे थे। और रही बात कि किसी से तुतु मैं नहीं हुआ, और आंतरिक मामले होती है, कभी ये डेट को लेकर के हुआ था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देवड़ी दिरी जो है एक आंदोलन का रूप ले चुका है और आदिवासी धार्मिक क्रांति अब देखने को मिलेगा। क्योंकि हमेशा देखते हैं कि केंद्र की सरकार से राज्य की सरकार हमारे धर्म कोड को लेकर संवेदनशील नहीं है और हमारी जो बनना चाहिए आदिवासी धार्मिक न्यास बोर्ड इस पर जो है संवेदनशील नहीं है। देवड़ी दिरी मंदिर में कैसे हमारी खुदकदी जमीन को ट्रांसफर हुआ, जबकि सीएनटी की धाराओं में 241, 42 आदि में देखा गया है
कि जब तक डीसी का परमिशन नहीं होता है तब तक ये नहीं की जाती। लेकिन मैंने पेपर देखा कि कोर्ट ने रेवेन्यू सेक्टर होने के चलते उसको डीसी को लिखा था, डीसी ने निर्णायक मतलब डिसीजन नहीं दिया है, इसलिए जमीन हम लोगों का है और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। क्योंकि ट्रस्ट में भी हमने देखा है कि कभी पदाधिकारी को रखे गए हैं, कभी किसको रखे गए हैं, और हम मांग करना चाहते हैं सरकार से कि ट्रस्ट में यदि पूजा पाठ करना चाहते हैं तो यहाँ से 100% महान पुरोहितों को बनाया जाए ताकि यहाँ पर धार्मिक स्थल जीवित रहे, अक्षुण्ण रहे। मैं कहना चाहता हूँ इस मामले को लेकर के, क्योंकि देखिए हम कभी भी आदिवासी लड़ाकू प्रवृत्ति के नहीं है। जब तक सर ऊंचा नहीं हो जाए, सर का पानी ऊपर नहीं हो जाए, हम शांति स्वभाव के हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारी जमीन छीनी जा रही है, धर्म छीनी जा रही है, तो इस मामले को लेकर के हम लोग आज की बैठक निर्णय लिया है कि 19 सितंबर 2024 को कांगटांग मैदान में हम लोग एक आदिवासी जन आक्रोश महारैली होगा, जिसमें से राज्य के सभी जनजातियों आदिवासी अगुवा को बुलाने का काम करेंगे और पूरे देश के जो है आदिवासी प्रतिनिधि आदिवासी अगुवा को बुलाने का काम करेंगे। क्योंकि आए दिन देखे हैं जमीन पर आदिवासियों पर हमला हो रहा है, धर्म पर हो रहा है, और कभी भी इतना बड़ा मामला चल रहा है, न यहाँ के विकास मुंडा कुछ संज्ञान ले रहा है, न यहाँ कालीचरण मुंडा ले रहा है, न राज्यपाल ले रहे हैं, न ही यहाँ के मुख्यमंत्री ले रहे हैं। आदिवासी समाज में इतनी बड़ा लड़ाई हो रही है तो आपको काउंसिलिंग करना चाहिए, समझौता करना चाहिए, आकर के बात करनी चाहिए। लेकिन बार बार यहाँ के लोग जाकर के सीएम के पास मिलने गए लेकिन नहीं मिला, एक बार नहीं 2 बार मिला लेकिन नहीं मिला। तो मैं कहना चाहता हूं जितने भी CNT एक्ट की धाराओं में जो खुदकटी जमीन है, जो हस्तांतरण नहीं होता है, बिक्री नहीं होती है, तो गैर कानूनी ढंग से जो किया गया है उसको जन आंदोलन के तेज पर लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अभी हाईकोर्ट की बातें आ रही है, हाईकोर्ट ने डाउन कर डीसी को, डीसी कोर्ट में भी हम बात करेंगे क्योंकि इस पर आयोग भी जाएंगे और समय पर तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन हम अपनी धरोहर को बचा के रहेंगे। अच्छा, धर्म गुरु आप लोग के बीच में आए थे, कि सरकार का संदेश लेके, लेकिन आप जैसे सरकार का संदेश सुनाया तो ऐसे ही उग्र हो गए लोग। सरकार का संदेश लेके नहीं आए, वो बोले कि हम लोग को सरकार से मिलना चाहिए। अरे भाई, हमारी जनता तो सरकार के पास गई थी, 1 बार नहीं 2 बार गई थी। इसी को लेकर के नोक-झोंक हुई, जो हमने कहा कि सरकार के पास नहीं जाएंगे, हम लोग जन आंदोलन के रूप में काम करेंगे। सरकार देखे कि आदिवासी समाज क्या है, आदिवासी धर्म संस्कृति क्या है, क्योंकि बार बार हमारे समाज के लोग जा रहे हैं, सब जानने के बाद भी नहीं मिलता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के नेता लोग चाहता है कि लड़ाई झगड़ा हो ताकि वोट का पोलराइजेशन हो। इसके बाद आप लोगों को क्या तैयारी है? इसके बाद बहुत व्यापक तैयारी है, गांव-गांव में जाएंगे और अपनी जमीन बनाने, धर्म बचाने के लिए आएंगे। और 29 तारीख को बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है, कांगटांग मैदान आदिवासी जन आक्रोश महारैली का आयोजन करेंगे। देखिए मेरे साथ इन लोगों का मानना है कि 29 तारीख को जो इन लोग एक प्रोग्राम को सेटलमेंट किया है, जिसमें उस दिन पूरा झारखंड के जितने भी आदिवासी भाई है सभी लोग उस प्रोग्राम में आएंगे और इस प्रोग्राम को जिस तरह से आंदोलन इन लोग का तैयारी है, इस आंदोलन को इन लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से देवरी मंदिर का विवाद लगातार गहराता हुआ जा रहा है और सभी जिलों के आदिवासी समुदाय के लोगों का देवरी मंदिर परिसर में जुटान हुआ है। हालांकि 163 लागू है, वहां पे पुलिस प्रशासन में मुस्तैद है, लेकिन इसी बीच आदिवासी अगुवा को मनाने धर्मगुरु पहुंचे थे, लेकिन अगुवा की उनसे भी बहस हो गई और धर्मगुरु का कहना था कि सरकार के पास जाके वार्ता करते हैं। लेकिन आदिवासी अगुवा जो वहां पे पहुंचे हुए थे, उनका सीधे तौर पे ये कहना था कि सरकार के पास हम लोग जा चुके हैं, लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना गया और आगामी दिन में यानी कि आगे वाले दिनों में जन आक्रोश रैली निकालने की भी बात कही गई है आदिवासी समाज की ओर से। तो देखने वाली बात है कि देवड़ी मंदिर को लेकर क्या कुछ है और आगे बातें निकलकर सामने आती है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।